अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप लोगों के रमज़ान आई होप अल्लाह के करम से अच्छे जा रहे होंगे। रिएक्शन शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से करूँगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों का दिल चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अपने रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। आमना, उमैर, आयशा, बिलाल, समीना, क्या बन रही है इनके अंदर खिचड़ी, क्या बन रहा है दलिया, क्या हो रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि पहला रोज़ा आता है तो उसमें बड़े मज़े से सहरी बनाई जाती है, फिर इफ्तार बनाई जाती है और बड़े मज़े की बात कि हमें बिलाल और समीना दोनों हमें नीचे किचन में नज़र आए। बहुत अच्छी बात है। जिस चीज़ की मैं डिमांड करती हूँ कि रिश्तों को मिला के, जुला के इस तरीके से रहना चाहिए, रिश्तों को एक दूसरे से बिखर के नहीं रहना चाहिए और माशाल्लाह हमें नज़र आया। लेकिन जब मैंने गौर फरमाया, वीडियो के अंदर जायज़ा लिया, तो हमें कहीं पे भी आयशा नज़र नहीं आई। आयशा का और आमना का रूखापन और उनकी नाराज़गी, उनका जो भी चीज़ है वो हमें बरकरार नज़र आती है। वो अपनी जगह से इधर से उधर नज़र नहीं आई हिलती हुई कि उन्होंने अपना कोई थोड़ा मूड चेंज किया हो। मैं समझती हूँ कि मुसलमानों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम दुनिया वालों को खुश करने के लिए इस गरीब को कपड़े दे दिए, उसको राशन दे दिया रमज़ान के अंदर, उसको अफ्तारी करवा दी, उसको सहरी करवा दी, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन चीज़ों को करने से पहले, ये तो दुनिया वाले हैं ना, इनको राज़ी करने से पहले जो हमारे अल्लाह ने फरमाया है कि अपने रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तों को, अपने भाई बहन, अपने बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, इनको राज़ी करें। आपने सुना होगा कि उमैर ने अपने इंस्टा स्टोरी पे ये लगाया था कि रमज़ान शुरू हो गए हैं, हमें अपनी दिल की जितनी भी मैल है उसको साफ़ कर देना चाहिए, हमें नाराज़गी दूर कर देनी चाहिए। और उससे कुछ दिन पहले आयशा और आमना, ये दोनों अपनी अपनी स्टोरीज़ में ना हम लोगों को सफाइयाँ देते हुए एज अ सब्सक्राइबर, या हो सकता है रिएक्शन वालों को भी उन्होंने दिया हो जवाब, नज़र आई कहती हुई कि हमारे और बिलाल के दरमियान में कुछ भी नाराज़गी नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही इस पे बात कर रहे हैं, तो खुदारा आग मत लगाएं और ये बातें मत करें। तो यहाँ पे आमना जी, हम कौन सी आग लगा रहे हैं, ऑलरेडी हमें यहाँ पूरा जंगल जला हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद गौर फरमाएं। देखने वाले, मैं फिर वही बात करूँगी कि देखने वाले ना तो रोबोट हैं, ना तो छोटे बच्चे हैं जो रिमोट लेके बस टिक 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 करते रहें और आप लोग जो भी उसके अंदर करें और आगे वाला कोई आपको कुछ ना कहे। इन लोगों को लोग बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन ये जनाब अपने स्टोरीज़ में आके उल्टी सीधी बातें करके, बेवकूफ़ाना बातें करके अगले बंदे को समझते हैं कि पागल है, ये जवाब दे के चले जाते हैं। अब खुली किताब नज़र आ रही है कि ना सहरी में आयशा नज़र आई, ना ही अफ्तारी में नज़र आई। अफ्तारी में भी मेरे ख़्याल में वो तस्वीर में नज़र आई थी हमें, लेकिन शायद वो मूड उनका उतरा वही था। लेकिन जब समीना, जब समीना हमें नज़र आई कि भाई ऊपर बैठ के वो अपनी अफ्तारी कर रही हैं, अंगूठे का जो उनका ऑपरेट हुआ है, तो उस दिन जो है आयशा जो है ना बल्ले बल्ले करती हुई किचन में हमें सफाइयाँ करती हुई नज़र आई, अफ्तारी बनाते हुए नज़र आई और सहरी बनाते हुए नज़र आई। जिस दिन समीना नीचे नहीं आई, उस दिन ये बड़ी खुश नज़र आई। ये चीज़ मैंने भी नोट की होगी और आई होप आप लोगों ने भी नोट की होगी कि उस दिन ये बहुत ज़्यादा खुश थी, नज़र आई। और एक और चीज़, मैंने जब फर्स्ट सहरी की आई थिंक व्लॉग था आयशा का जो मैंने देखा था, या सेकंड सहरी का व्लॉग था, जिसके अंदर सहरी आयशा ने अपनी सहरी पहले ही बना के कर ली थी और मरियम ने अपनी और अपनी अम्मी की सहरी बना के उनको करवा दिया था शायद, मेरे ख्याल में। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा मुझे। और नज़र कौन आया था सहरी में? समीना सहरी बना रही थी सबके लिए, तो खाई किसने थी? मोमिना और अली ने और बिलाल ने और समीना ने। बाकी मरियम ने कहा मैं कर चुकी हूँ, मुझे दवाई लेनी होती है। और आयशा तो हमें कहीं पे भी बिलाल के व्लॉग में नज़र नहीं आती और आयशा के व्लॉग में हमें बिलाल और समीना नज़र नहीं आते। अब चलते हैं, बात करते हैं। सहरी की दावत दी गई आमना को, आमना ने अपने मेके वालों को, बड़ी अच्छी बात थी, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बन रही थी, खाने बन रहे थे और सबसे ज़्यादा जिसका नाम लिया जा रहा था अली भाई कहा जा रहा था और मोमिना पे सदक़ेवारी हुआ जा रहा था। मैंने तो ये भी सुना है कि पहले तो कोई इतना ख़ास ये लोग मोमिना और अली को घास नहीं डालते थे, सबसे ज़्यादा बिलाल 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 होती थी। तो समीना का आना मेरे ख़्याल में इनकी फ़ैमिली के लिए जुर्म बन गया।
समीना के साथ इतना रूखापन, इतना खिंचावपन, क्या अच्छी बात है? रमज़ान के महीने चल रहे हैं, हमारा दीन हमें दर्स देता है कि हम लोगों को रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, ना कि रिश्तों को तोड़ के रखना चाहिए। हमेशा मैं यही बात करती हूँ इनके हवाले से कि आप लोगों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें। ये डॉलर, ये पैसा, ये शोहरत, ये चैनल्स जिनकी आप लोगों की लड़ाई हो रही है, किचन विद आमना वाले चैनल के एक्सेस को लेके, वो सब यहीं रह जाएगा। आप लोगों के साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ हमारे अमाल साथ जाएंगे। जो हम इस दुनिया में अमल करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे। तो आप लोगों ने और हमने मिल के इन लोगों की सुलह करवानी है। मैं यही चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने देखा था कि बिलाल और समीना नीचे आए, उन्होंने अफ्तारी बनाई, अफ्तारी की, सहरी बनाई, सहरी की। यही अच्छी बात होती है। और फिर आगे जब सहरी की दावत हुई, उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने बड़ा गौर करके देखा, अभी आएंगे बिलाल समीना, अभी आएंगे, लेकिन जनाब वो दोनों नहीं आए सहरी में। वो दोनों नहीं आए और हमें उल्लू बनाती हैं अपनी स्टोरीज़ में। ये दोनों बहनें आयशा और आमना हमें स्टोरीज़ में बेवकूफ़ बनाती हैं कि हमारे और इनके दरमियान कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सहरी में आना चाहिए था। लास्ट वाला जो अब्दुल्ला का फेस रिवेल वाला व्लॉग था, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में लोगों को ये कहा गया है कमेंट सेक्शन के अंदर कि समीना अपनी अम्मी के बीमारी के लिए वहाँ गुजरांवाला गई हुई थी, जबकि वो गुजरांवाला नहीं गई थी। वो गुजरांवाला सिर्फ 1 दिन गई थी, 2 दिन के लिए गई थी। और उसके बाद तब की बात है जब आमना इनके घर पे आई थी मुबारकबाद देने के लिए। समीना घर पे मौजूद नहीं थी, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था जब वो घर पे मौजूद नहीं थी तो आमना को आना ही नहीं चाहिए था। करीबी तो आमना रहती है, बाद में आ सकती थी, लेकिन आमना जो है वो उन दिनों में आई। फिर उसके बाद इन्होंने अपने बेटे का फेस रिवेल रखा अब्दुल्ला का, लेकिन उसमें भी आपको बिलाल और समीना नज़र नहीं आए। और बिलाल समीना अपने गुजरांवाला अपने मेके नहीं गई हुई थी, वो यहीं पे मौजूद थी, क्योंकि उनकी अम्मी का ऑपरेट अब ईद के बाद होगा, रमज़ानों में नहीं करवा रही थी, वो बाद में करवाएंगी। लेकिन इन लोगों ने, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो ये सब कुछ हो रहा है कि आमना और आयशा जो है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो जो सेल्फिश होती है ना, सिर्फ मैं अपने लिए सोचने वाले जो लोग होते हैं, जिनके अंदर बस अपनी ज़ात को लेके सारी वो होती है और मनवाना अपनी बात। एक होता है ना घर का बड़ा, आयशा मान लिया सबसे बड़ी है, लेकिन बड़ों का फ़र्ज़ क्या होता है? जो मैं कहती हूँ कि इनकी अम्मी को और चलो बड़ी भाभी मोमिना को मिल के इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़े ले रही है ना इस वक्त, वो मोमिना भाभी लेती हुई हमें नज़र आ रही है। आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि मोमिना सबसे ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि मोमिना की समीना के साथ भी है, समीना भी इनके आगे जी जी कर रही होती है मोमिना के, और उधर जी आयशा और मरियम सदके वारी हो रही होती हैं बेमा शमूल आमना के। ये तीनों नंदे उनके साथ मिलके वारी सदके हो रही होती हैं और मोमिना एंजॉय कर रही होती है। वो कहते हैं ना, वो बीच की बिल्ली बन चुकी हैं जिनको सब तरफ से लाड़ियाँ और प्यार मिल रहे हैं। तो उस चीज़ का अली और मोमिना मज़ा ले रहे हैं। इनकी अम्मी पे मुझे हैरत होती है कि माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी खातून लगती हैं और बड़ी हैं माशाल्लाह से। मेरी वालदा की जगह है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी वालदा तो है नहीं। तो मैं जितनी भी बड़ी बड़ी खातून जो डिसेंट होती हैं, जैसे सदाकत सियाल की मदर हैं और इसी तरीके से बिलाल की अम्मी है, ये जो डिसेंट सी खातून होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन ये समझदारी का सबूत क्यों नहीं दे रही, बड़े होने का सबूत क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं अपने बच्चों के दरमियान सुलह करवा रही? एक चैनल को लेके, एक मैं लेके आयशा आमना आप लोग कितना जीत जाएंगी, रिश्ते खो देंगी। सहरी में आप देख सकते हैं कि सहरी की दावत में वही लगे हुए, बस अली को ये पसंद है, अली को मेरे हाथ के पराठे पसंद हैं, मोमिना भाभी बहुत अच्छे अब पराठे बनाने लग गई हैं, मोमिना अली। एक बार भी किसी ने भी बिलाल और समीना का अपनी सहरी वाली दावत में नाम भी नहीं लिया। एक होता है ना, इंसान पूछता है कि वो कहाँ है, आगे से जवाब दें, क्योंकि देखने वाली ऑडियंस इन तमाम के चैनल्स देखती है ना। जो बिलाल की ऑडियंस है वो आमना की भी है, आयशा की भी है, मोमिना की भी है। तो क्या ये लोग झूठ बोलते ही नहीं बोल सकते थे कि कोई एक बंदा सवाल कर लेता उमैर या आमना कि भाई बिलाल और समीना नहीं आए, और आगे से कोई और झूठा जवाब दे देते, लेकिन किसी ने बिलाल और समीना का नाम भी नहीं लिया। तो ये नफ़रतें, ये सारी चीज़ें जब खुली किताब की तरह आप लोग दिखा रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन बनता है आपके ऊपर, और इसी तरह आपके देखने वाले भी आप पर जो बातें करेंगे वो करते ही रहेंगे।
सबसे बड़ी जो फ़साद की जड़ इस वक्त नज़र आ रही है ना इन लोगों के दरमियान, वो उमैर और समीना है। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो उमैर अपनी मनवाना चाहता है अपने ससुराल में भी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बिलाल, समीना ये लोग नहीं सुन रहे। और आयशा जो है वो अब आमना की साइड पे बन के उनकी स्पून बन चुकी हैं। प्यार तो वो करती हैं बहुत ज़्यादा, और बहनों में तो प्यार होता है, इस पर तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है ना वो बन चुकी है फुली साइड, उन्होंने ले ली है उमैर और आमना की। और इस तरफ जो है यहाँ पे क्या चल रहा है कि बिलाल उमैर की नहीं सुनना चाहते, और समीना किसी की सुनती नहीं है। समीना अपने तरीके से चलने वाली खातून है, पढ़ी लिखी हैं, तो वो अपने तरीके से चलना चाहती हैं। लेकिन कुछ लोग अपने इशारों पे, जैसे कि आमना और आयशा, ये इनको अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ हर लड़की जो है ना किसी के इशारों पे नहीं नाचती, उसका अपना दिमाग भी होता है। तो मैं कहती हूँ उसको बीच में रख के चलना चाहिए, ना तुम्हारी सुनो ना तुम्हारी सुनो, बीच में रख के चलो, जो बड़ों का काम है कि बड़े जो हैं वो बीच में बैठ के सुलह करवाएं। उसके बाद एक व्लॉग आता है जिसके अंदर जनाब जो उमैर साहब हैं और आमना है वो बड़ी दयालु सखी दुनिया की खिदमत करती हमें नज़र आए। नेकी का काम तो कर रहे हैं, और उसके लिए तो मैं इनको कहूँगी कि अल्लाह पाक आपकी इस नेकी को कबूल करे। यानी लोगों को अफ्तारी करवा रहे थे, बड़ी मेहनत की है आमना ने, उसके अंदर जो मीठा बनाया, साथ में उन्होंने जो पकोड़े वगैरह बनाए, और मेरे ख्याल में शायद खाने की देग भी दी है। तो वो मैं पूरा ना देख नहीं सकी, बस ये 2 चीज़ें मैंने देखी थी। तो ये बहुत आप नेकी का काम कर रहे थे, अल्लाह पाक इसको कबूल करे। लेकिन ये जो मैंने बात की है ना कि दुनिया को राज़ी करने से पहले, दुनिया की खिदमत करने से पहले, अल्लाह को खुश करने के लिए पहले अपने घर के तो रिश्तों को जोड़ लें। कोई एक बंदा झुक जाए, यहाँ पे ना कोई झुकना नहीं चाह रहा असल में। वहाँ वो उमैर जो है वो आमना को झुकने नहीं दे रहे, जो मैंने चीज़ फील की है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है। और यहाँ पे जो है ना समीना हार नहीं मान रही, मतलब बिलाल और समीना। तो अगर देखा जाए, फिर मैं दोबारा चैनल के ऊपर आके बात करूँगी कि चैनल अगर किसी की सबसे ज़्यादा मेहनत है ना, सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा मेहनत बिलाल की है। क्योंकि मुझे पता है कि एडिटिंग करना, उसको सेट करना, मैं तो अभी बहुत छोटी सी ना यूट्यूबर हूँ, एडिटर हूँ, छोटे से ही सब ऊपर आते हैं। बिलाल समीना कौन सा, ये आमना कोई लगाते ही चैनल फेमस हो गए थे या कुछ हो गया था, आहिस्ते आहिस्ते ही ऊपर आए ना, इनको काफ़ी साल हो गए चैनल पे काम करते हुए। लेकिन मेहनत जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करने वाले की होती है, जिसको एक एक सीन को जोड़ना होता है। म्यूज़िक कब लगाना है, कब क्या सेट करना है, क्या कौन सी टाइमिंग पे कौन सी चीज़ आनी है, स्लो वर्जन, फास्ट वर्जन, ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। लेकिन जो है ना फिर उसके बाद जो मेहनत है वो आमना की है और उसके बाद आयशा की है। तो ये नाराज़गी को ख़त्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इस नाराज़गी को। रमज़ान का महीना है, रमज़ान का एहतराम करते हुए अपने रिश्तों में, अपनी नाराज़गियों में मतलब ख़त्म करें। बहुत प्यारी बात की थी आसफा फैमिली ने, बहुत प्यारी, कि जब एक ही घर में कचरे की तरह चैनल्स बन जाएं तो फिर वहाँ रिश्तों में एहतराम और मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। फिर क्या शुरू हो जाती है, मैं आपको पता है मैं क्या होती है। हर बंदा फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने में लगा रहता है कि ये वाला कंटेंट मुझे मिल जाए, वो कहेगा ये वाला कंटेंट मुझे मिल जाए। आसफा फैमिली ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि उन्होंने सिर्फ एक अपना फैमिली चैनल रखा हुआ है और उसी में तमाम अपने कंटेंट डालते रहते हैं। यही कामयाब इंसान की निशानी। और मेरा कहना भी तमाम यूट्यूबर्स को यही है कि जब आपके घर में एक बंदी का चैनल मौजूद है, मैं देखती हूँ वो नादिया के किचन को, कि उनका एक चैनल है, उनकी भी बेटी है माशाल्लाह, लेकिन दूसरा चैनल नहीं बना। इसी तरीके से पलविशा सिस्टर हैं और शायद उनकी बहन है, बस उनका वो पाकिस्तान में है उनकी बहन आई थिंक, और वो वहाँ पे, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, बाहर है। तो उनके एक एक चैनल है, साथ तो नहीं है, वो अपना दिखाती हैं, वो अपना दिखाती हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। अब सिस्ट्रोलॉजी ने कचरे की तरह चैनल्स बनाए हुए, एक ही घर में 5-5, 6-6 चैनल, 7-7 चैनल्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों का भी हक मारा जाता है, क्योंकि आपकी जो ट्रैफिक होती है ना, चलो भाई किसी दूसरे ज़रूरतमंद बंदे को के पास चली जाए, नहीं, एक ही घर में सारे इस्तेमाल हो रहे। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। मुंताज़ रिएक्शन वाली आप लोगों को कहती है कि आप लोग अपने दरमियान में सुलह करें। ये जो मैं है ये सेल्फिश है, इसको ख़त्म करें। ये मैं इंसान को ले डूबती है।
ये जो चीज़ होती है ना, ये इंसान के अंदर अंदर खुद को ख़त्म कर देती है। आयशा, आपके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। मुझे आप दोनों बहनें बुरी नहीं लगती, आप दोनों बहुत अच्छी हैं, दिल की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दोनों बहनें। लेकिन आप दोनों जो है ना, अपनी जो अना है ना, उसको तोड़ दें, झुक जाएँ, अपने रिश्तों को बचा लें। ये वक़्त है, ये वक़्त वापस नहीं आएगा। क्या आपके अब्बू इस दुनिया में जो नहीं हैं, मरहूम अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी? क्योंकि कहते हैं माँ-बाप दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन औलाद की फ़िक्र साथ लेके जाते हैं, उनको उस जहाँ में भी अपनी औलाद की फ़िक्र हो रही होती है। वो क्या सोचते होंगे कि एक भाई और एक 2 बहनें और 1 भाई आपस में लड़ के बैठे हुए, नाराज़ होके बैठे हुए, तो नाराज़गियों को ख़त्म करें। दुनिया की आप खिदमतें करते हमें नज़र आ रहे हैं, इफ्तारी सहरी करवा रहे हैं, तो जो घर में मौजूद है उनको आप उनकी नाराज़गी दूर नहीं कर रहे। एक पहल कर देगा ना कोई भी, शायद मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए और मेरी भी इस नेकी में नाम लिखा जाएगा कि मैंने आप लोगों की सुलह करवाई है। आप लोगों में से कोई एक भी झुक गया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के कितने दर्जात को बुलंद करेगा और आपकी नेकियों में इज़ाफ़ा होगा। ये बात याद रखिएगा। मैंने हमेशा अपने बड़ों से यही सीखा है, झुक जाओ, जहाँ गलत हो माफ़ी माँग लो, और ये मेरी आदत है और मुझे कामयाब करेगी एक दिन। तो मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।